मॉड बी कॉस थीटा, ये 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, मतलब कॉस थीटा 0, cos theta 0 means theta is 90 degree and vectors are perpendicular to each other. जी क्या हो गया? I डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होगा? जी बोलो। अगर A परपेंडिकुलर टू B है तो B परपेंडिकुलर टू A भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B A के पैरेलल हो जाएगा। चलो चलो, I डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होंगे? 0। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जहां पर कंफ्यूजन्स होती हैं, A डॉट ए क्या होता है? 1। चलो A डॉट ए 1 हो गया, वेरी गुड। मॉड ए स्क्वायर। अगर कहीं पर टर्म लिखी मिले ये एक्चुअली मीनिंगलेस है। वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता, या तो वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन में आएगा या क्रॉस में आएगा। एज सच वेक्टर का स्क्वायर इज मीनिंगलेस, बट मॉड ए स्क्वायर इट हैज गॉट सम मीनिंग। ओके, कई बार बुक्स में ये नोटेशन यूज अगर करी है तो वो इसी के लिए है। एज सच वेक्टर के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता। अब आप बता सकते हो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होंगे? 1, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। मॉड आई स्क्वायर, आई का मॉड 1 है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1। One last property, that is again very important property. Mod A plus B whole square is mod A square plus mod B square plus 2 times A dot B. इसको जरा थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, हमारे को आगे क्वेश्चंस करने में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो A डॉट A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B। A dot A according to the formula is mod A square. A dot B और B dot A सेम होता है, कॉम्यूटेटिव है, तो क्या हो जाएगा? 2 times A dot B और ये mod B square। अब अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस हो जाए तो यहाँ पर चेंज कहाँ आएगा? ये हो जाएगा -2AB, बाकी सेम रहेगा। सो इफ आई हैव माइनस हियर, दिस विल बी -2AB, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है जी। अब 2 more things, and that is if A, B vectors and their angle is given, vector A, B and angle between them is given, then I can find out A dot B as mod A, mod B cos theta। बट अगर एंगल नहीं पता उनके बीच में और ये आपको गिवन है A1I, A2J, A3K और B वेक्टर है B1I, B2J, B3K, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें? A dot B will be A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3। ठीक है जी। और अगर आपको 2 वेक्टर्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल निकालना हो, तब भी हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और vectors in their component form is given to me. I want to find out the angle between them.
तो अगर इस कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, आप इसका मॉड भी निकाल सकते हो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर अंडर रूट, और इनका डॉट प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे जी। क्या करूं? चलो चलो चलो, बस एक क्वेश्चन कर दो फिर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इतने टाइम भी पूछा हूं, तुम्हारा कल का क्या है? फाइंड a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b if vector a is I plus j plus 2k and vector b is 3i plus 2j minus k। a और b वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको निकालना है a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। बच्चों कल आपकी 7 to 9 बायो की क्लास और 9 to 11 केमिस्ट्री की, मैथ्स की कल नहीं होगी। ठीक है, 7 to 9 बायो, 9 to 11 केमिस्ट्री। चलो जी फटाफट आंसर बोलो इसका। माइनस 15। ठीक है जी, जाओ जी। दो तरीके हैं इसको करने के, a प्लस 3b वेक्टर यहां से निकाल सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, 2a माइनस b वेक्टर निकाल सकते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। या फिर यहां पर सिंपली आप कर दो 2 टाइम्स a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस 6 टाइम्स a डॉट b माइनस 3 टाइम्स मॉड b डॉट b। ये है मॉड a स्क्वायर, a गिवन है तो मॉड a निकाल सकते हो, मॉड b निकाल सकते हो, a डॉट b निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी करना चाहो। कल को मैथ्स की क्लास नहीं है, ट्यूसडे की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कृपा करके पूरी करके आना, और सब्जेक्टिव असाइनमेंट वेक्टर्स के पहले 10 क्वेश्चन करके आने। First 10 questions of subjective assignment of vectors and objective assignment of differential equations complete. केमिस्ट्री की क्लास होगी कल 9 to 11। ठीक है, कल मैथ्स की क्लास नहीं है, बायो और केमिस्ट्री की है, तो बायो आपने पढ़नी नहीं है, आपने 9 बजे आना है, 11 बजे क्लास। ओके।